कर रही। शिव पुराण तो कहती है नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ोगे तो कभी खारे नहीं हो पाओगे, मीठे ही बने रहोगे, कभी नहीं खारे हो। कभी किसी कुएं के पानी को तुमने खारा सुना है कि इस कुएं का पानी खारा है? नहीं, क्योंकि कुएं का पानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। जो नीचे से छोटी सी छोटा काम कर कर मैंने साथ ठेला लगाया, मैंने साथ इसकी दुकान करी, मैंने पान की दुकान करी, बड़ी मुश्किल से फिर मुझे एजेंसी मिली, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने वो काम किया, धीरे 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 जो बढ़ता है, अर्थात जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है वो जिंदगी में कभी खारा नहीं हो सकता, वो मीठा की मीठा ही बनता है। खारा वो होता है जो बहुत वैभवता प्राप्त करने के बाद भी, बहुत सत्ता प्राप्त करने के बाद भी, बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, बहुत सारा वैभव, बहुत सारी सत्ता, बहुत सारा ज्ञान मिल गया, बहुत विद्वान हो गए, बहुत अभिमतता आ गई, बहुत सारी अहंकार प्राप्त हो गया और धीरे 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 हमने छोटों की बुराइयां ढूंढना प्रारंभ कर। ध्यान देंगे, नेत्र खोलकर दूसरे की बुराई ढूंढने से अच्छा है कि नेत्र बंद कर कर शिव का भजन करते रहो, उसमें सुख मिले। हम दूसरे की बुराई ढूंढने में अगर अपना जीवन लगा रहे हैं, हम दूसरे की बुराई ढूंढने में अपने जीवन को अगर बेकार कर रहे हैं, तो ये जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। पाप बुरा है ये दुनिया जानती है, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पाप करना बुरा होता है, पाप बुरा होता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप बुरा है ये हम सब जानते हैं, पर पाप से भी ज्यादा बुरा है पुण्य का अहंकार करना। अगर हमने थोड़ा सा पुण्य करा, थोड़ा सा सत्कर्म करा, थोड़ा सा भजन करा, थोड़ा सा मंत्र जाप करा, थोड़ा सा किसी का साथ दे दिया, थोड़ा सा दान दे दिया और उसका हमको अहंकार आ जाए, जैसे कोई कह दे कि मैंने तो नागेश्वर महिला मंडल को एक टीपा तेल का दिया था तो मेरे घर पे नुक्ति भेज देना। अगर पुण्य करने के बाद अगर तुम्हारे भीतर अभिमान आ रहा है, पुण्य करने के बाद तुम्हारे भीतर अहंकार समाहित हो रहा है, पुण्य करने के बाद तुम्हारे भीतर अभिमान भराते चले जा रहा है, तो वो पाप से भी बड़ा। पाप बुरा है हम मान रहे हैं, पाप बुरा है ये आप भी जानते हो, पर उससे बुरा है पुण्य का अहंकार, पुण्य का अभिमान। कहीं हमारे भीतर सत्कर्म करते करते अभिमान तो नहीं आ रहा है। हमने एक पशुपति व्रत करा, पशुपति व्रत कर हम मंदिर गए, मंदिर में हमने पशुपति व्रत धारण किया और हमने 4 लोगों के सामने मिलकर के दिया, मैंने तो 2 बार पहले कर चुकी हूँ पशुपति व्रत, मैंने तो 3 बार कर लिया पशुपति व्रत। तो भगवान के मंदिर में रहकर पशुपति व्रत धारण कर कर, सोमवार का व्रत धारण कर कर, भगवान का भजन कर कर, यदि तुम शिव मंदिर में ही अपने व्रत का अभिमान प्रकट करोगे तो वो व्रत तुम्हारा लगने वाला नहीं है, उस व्रत की कोई उस व्रत की कोई मूलता नहीं, उस व्रत की कोई महत्वता नहीं। मैं रोज शिव जी के मंदिर जाती हूँ, रोज झाड़ू लगाती हूँ, रोज आधा घंटा सेवा करती हूँ, मैं बहुत सेवा में लगी रहती हूँ। बाकी के बइयों तो आए नहीं, इधर उधर पानी डोल के चली जाए, परंतु मैं इतनी सेवा करती हूँ। तो तुम किसके लिए कर रहे हो? किसी को दिखावा करना है, किसी को बताना है? तुम सेवा करो, तुम झाड़ू लगाओ शिव मंदिर में, तुम पुताई करो शिव मंदिर में, तुम सफाई करो शिव मंदिर में, जरूरी है। पर निवेदन है, आपने जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाई है, आपने जो निर्माल्य उठाकर विसर्जन करा है, शिव मंदिर में जाकर जो बुआरी काढ़ी है, शिव मंदिर में जाकर जो तुमने दीपदान किया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर तुमने जो जाले साफ करे हैं, शिव मंदिर में जाकर तुमने जो पुताई करी है, एक स्मरण आपके पास रहना चाहिए कि आपको कहकर उस फल को समाप्त नहीं करना।
हमने जो किया उसका पुण्य हमारा समाप्त हो जाता है यदि हम कह देते, हम यदि बोल देते। एक माता पिता और पुत्र में एक अंतर बहुत भारी होता है कि पुत्र अपनी पत्नी के आने के बाद में अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को कह देता है कि मैंने अभी दिवाली पे आपको साड़ी दिलाई है, मम्मी पहन लेना, मैंने तुमको साड़ी दिलाई है। इतने में बहू आकर कहती है इन्होंने आपको वो दिलाया था, वो पहनती क्यों नहीं हो। अब बार बार बहू आकर कहे कि इन्होंने आपको वो दिलाया था, वो क्यों नहीं पहनती हो, इन्होंने आपके लिए ये करा था, ये आपको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, ये आपको वहां लेकर गए थे। पर कभी एक बहू ने अपने पति का पक्ष लेकर कह दिया कि इन्होंने आपको वो दिलाया था, अपने मम्मी पहना क्यों नहीं, इन्होंने आपको वो करा था, आपने ऐसा करा क्यों नहीं, इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, आपने ये करा क्यों नहीं। एक बहू अपने पति का पक्ष लेकर आपको कह देती है। पर एक माँ ऐसी होती है कि बच्चे को अपने गर्भ में रखा, पाल पोस कर बड़ा करा और बड़ा करने के बाद उसका विवाह करा, तो माँ ने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने अपनी रकम तोड़वा कर बहू के चढ़ावे में चढ़ाई थी, मैंने अपनी रकम तोड़वा कर बहू के चढ़ावे में चढ़ाई थी, मैंने बच्चे को अपनी गोदी में रखा, रात रात भर रोता रहा, उसको गोदी में पटक कर रखा। कभी माँ अपने मुख से अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं, क्योंकि कर दिया तो उसके लिए बखान क्या करना। माता पिता का सबसे बड़ा कर्म ये होता है कि वो बखान नहीं करते। और आज की पीढ़ी का ये कर्म होता है, नवयुवक जो है वो तुरंत कहकर बता देते हैं कि इन्होंने आपके लिए करा था, उन्होंने आपके लिए करा था, आपके लिए ऐसा किया था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है हमें अपना जो भगवत भजन है, अपना जो किया गया कर्म है, अपना जो किया हुआ नाम स्मरण है, उसको हमें बताना नहीं। अपनी भक्ति का बल अपने भीतर रखिए। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला मैं कटी जावांगी। हम जो कुछ भी हैं परमात्मा के भरोसे पर छोड़ दें, परमात्मा के सहारे पर छोड़ दें। हमने जो करा हम उसे किसी को बोलेंगे। मेरा नागेश्वर महिला मंडल से भी निवेदन रहेगा, कथा नागेश्वर महिला मंडल नहीं, इस महिला मंडल के आगे जो नागेश्वर लिखा है वो नागेश्वर भगवान ने कराई है। ये महिला मंडल तो शिव जी की बेटियां हैं, नागेश्वर भगवान की सेवा करती होंगी, शिव मंदिर जाती होंगी, भगवान शंकर का भजन करती होंगी, कीर्तन करती होंगी। तो उन शंकर भगवान ने देखा कि मेरी बेटियां आती हैं और मुझे इनसे ही कुछ कराना है, तो नागेश्वर भगवान ने इनको पकड़ा और ये विशालतम बीकन गांव के इस छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में इतना जन समुद्र एकत्रित कर लिया। ये शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता।
ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है। ब्रह्मा जी का विश्वास शिव जी के प्रति जागृत नहीं हो पाया था, इसलिए भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया था। पूजन पाठ, आप में से कितनी माता बहन भाई बैठे हैं जो 24 घंटे पूजन करते हैं? कोई करता है? सियोर वाला महाराज ही नहीं करता। तो हम तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज 24 घंटा पूजन भजन करता हो तो मुश्किल है। हाँ, कहीं कहीं के महाराज कहते हो कि हम तो 24 घंटे पूजन भजन करते हैं, तो उनको हमारा दंडवत प्रणाम। चार 6 घंटे सोने में निकल जाते हैं, फिर विद्याध्ययन में, पढ़ने में, स्मरण में, मंत्रमाला में। हाँ, ये जरूर है, जैसे आप हो वैसा सियोर वाला महाराज है। आप भी कितनी देर भजन पूजन करते हो? ज्यादा से ज्यादा मंदिर गए, लोटा भर जल चढ़ाया, अगरबत्ती लगाई, दिया लगाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लिया, कहीं गायत्री मंत्र पढ़ लिया, कहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लिया, कहीं राम राम, कहीं जय श्री कृष्णा कर लिया। तो ये एक अलग प्रसंग है कि जितना आप भजन पूजन करते हो उतना हम करते हैं। दिखावा मिखावा करना तो आता नहीं है कि तुमसे कह देंगे हम तो इतनी देर भजन पूजन करते, और एक आध दिन तुम हमारा कमरा में आके बैठी गए तो हो गया कल्याण। फिर क्यों किलो महाराज, तुम तो बोले थे कि इतना घंटा भजन करो, और फिर तुम तो खावा में लगे हो, फिर खाने में क्यों समय बर्बाद करा? तो ये दिखावा करने की आदत नहीं। जितना तुम भजन करो उतना हम भजन करें। कितनी देर करें? तो 24 घंटा तो कोई नहीं करे। हाँ, इतना जरूर है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अभी ये 3 घंटा ही तो चल रहा है, 4 घंटा, 5 घंटा, यहाँ तक 6 घंटा, 7 घंटा। और आप में से कई ऐसे भी हैं जो सवेरे 7 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, तो तुम्हारा तो भजन कीर्तन 8-9 घंटे का तो ही दिया, 3 घंटा की कथा, और 7 बजे से संभाल के बैठी। बोलो सही है कि गलत है? तो कीर्तन तो चल। शिव पुराण की एक बात, हरिहर शिव महापुराण भीकन गांव की एक बात, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने भीकन गांव की इस पावन जगह पर बैठकर नर्मदा के घाट पर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, पूजन पाठ भले तुम्हारा 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का रहे, पर निवेदन है, पूजन पाठ स्मरण जाप मंत्र भले तुम्हारा 10 मिनट और 20 मिनट का रहे, पर निवेदन है, विश्वास तुम्हारा 24 घंटे का होना चाहिए। पूजन पाठ भले 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का हो, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा योग साधना जो भी है वो 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा, जितना भी हो, पर शिव पुराण कह रही है कि पूजन पाठ भले 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का हो, पर विश्वास जम के बोलो जरा, 24 घंटे का होना चाहिए। शरीर में कष्ट आया तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, मेरा भोलेनाथ बैठा है, एक लोटा पानी चढ़ाऊंगी अब भी ठीक हो जाऊंगी, मेरा विश्वास कहता है। ये विश्वास। घर में थोड़ी सी तकलीफ आई, अभी जाऊंगा 1 लोटा पानी लेके, तो रुक जा छोरा, मैं अब भी आई। एग्जाम आया तो परीक्षा की पढ़ाई की तैयारी कर, मैं अब भी आई। ने पशुपति व्रत करने के लिए, ये विश्वास तुम्हारे भीतर 24 घंटा रहना चाहिए। रात्रि को सो रहे हो तो विश्वास के साथ सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो तो विश्वास के साथ उठ रहे हो, कर्म कर रहे हो तो विश्वास के साथ कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ में 24 घंटे रहना चाहिए। 24 घंटे।
और वो 24 घंटे का जब विश्वास तुम्हारे साथ में रहेगा तो ये निश्चित है तुम शिव में और शिव तुम में समाहित हो जाएगा, अलग नहीं रह पाएगा। विश्वास है तो परमात्मा है, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। नर्मदा जी बाजू में बहे, नर्मदा जी तुम्हारे पास में बहे, दुनिया के लोग दूर दूर से डुबकी लगाने आए और भीकन गांव का व्यक्ति सोचे हावरे रेंदे ठंड का समय, कौन मकर संक्रांति पे जाए, इतनी तेज ठंड पड़ी रही है, कौन जाएगा नहाने के लिए। कई लोग मकर संक्रांति पे ठंड इतनी तेज पड़ती है नहीं जाते नहाने। नर्मदा जी का पानी तो अपना नल में ही आई लिया, घर में ही आई लिया, घर में नहा लिया, तो नहीं जाते। और कोई गया बहुत दूर से आया, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, कहते 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 माई नर्मदा हर माई नर्मदा हर माई नर्मदा हर, बोलते बोलते माई नर्मदा के पास गया, डुबकी लगाई। उसका विश्वास था माई नर्मदा के ऊपर, और माई नर्मदा पर विश्वास था, इसलिए विश्वास का फल मिलता जरूर है। यहाँ जितने भी भक्त लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितने भी लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हरिहर शिव महापुराण की कथा कार्तिक के महीने की श्रवण कर रहे हो, ये हमारा विश्वास कहता है कि तुम खाली तो नहीं रहोगे, शिव देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित, खाली नहीं रह सकते उसकी कृपा। ये विश्वास शायद इसीलिए है ना, धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, 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 नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी, धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, ओ धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी, धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, ओ धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, धारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। जय हो।
अर्जुनीर ब्रह्मा जिनाया, अर्जुनीर ब्रह्मा जिनाया, अर्जुनीर ब्रह्मा जिनाया, अर्जुनीर ब्रह्मा जिनाया, ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया, ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया, ओ ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया, ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया, ओ सेवा हो असी सेवा करे मैया ब्रह्माणी माई नर्मदा महारानी, हरो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, हरो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, आरो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, आरो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, ओ थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। हरि बोल। विष्णु जिनाया, विष्णु जिनाया, विष्णु जिनाया, विष्णु जिनाया, धारा जुनीर विष्णु जिनाया, विष्णु जिनाया, विष्णु
जिन्हाया मैया डुबकी लगाया। विष्णु जिनाया मैया डुबकी लगाया। विष्णु जिन्हाया मैया डुबकी लगाया। विष्णु जिनाया मैया डुबकी लगाया। वो सेवा हुआ से सेवा करे मैया ब्रह्माणी मैया रबदा महारानी। हरो निर्मल निर्मल पानी रबदा महारानी। हरो निर्मल निर्मल पानी रबदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। हे नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, ओ नर्मदा महारानी नर्मदा महारानी। तारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा उतारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। तारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महारानी। तारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। नर्मदे मात की जय। शिव कथा कर रही है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप करेंगे। आज आंवला नवमी है। सभी भगवान शिव से और भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे कि हमारे मन की अभिलाषा को देवाधिदेव महादेव पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव पुराण कर रही है। ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर। जब कुएं का जल नीचे से बढ़ता है ऊपर की ओर, तो वो खारा नहीं होता, वो मीठा होता। बहुत ऊंचे पदवी पर बैठ जाओ, बहुत विद्वान बन जाओ, खूब सारी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, खूब सारा वैभव तुम्हारे पास में आ जाए, खूब तुम्हारे पास में धन बहुत बढ़ गया, और मालूम पड़े आप अगर दूसरे की निंदा कर रहे हो, दूसरे की बुराई कर रहे हो, या दूसरे में ऐब ढूंढ रहे हो, तो वो श्रेष्ठता शिव महापुराण कहती है ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं।
एक निवेदन आप सबसे रहेगा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय तुम्हारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए, एकदम दृढ़ विश्वास कि मैंने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा यह कार्य सफल होगा। निश्चित ब्रह्मा जी का विश्वास जागृत नहीं हो पाया था। और ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा था कि मेरे पिता आप हो, मुझे आपके पिता का दर्शन करना है। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। उस पर्वत को घुमाया, जैसे ही घुमाया और उसमें से एक अग्नि का शिवलिंग, अग्नि का खम्भ प्रकट हो गया और एक शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव ये ब्रह्मा, आप पूछ रहे थे कि भगवान विष्णु के पिता कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, मेरे मन का संशय था जो मैं मिटाना चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव आपके पिता भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के पिता हम स्वयं हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव कह रहे हैं, परंतु कौन किसका पिता है ये स्मरण आपको ना रहे। आप केवल इतना स्मरण रखें कि कोई छोटा नहीं है, तीनों देव सभी बड़े हैं। ये शंकर ब्रह्मा जी से कह रहा है, शिव यहाँ कोई छोटा नहीं है, यहाँ सब बड़े बड़े। भगवान शंकर के शब्द को अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। कौन सा शब्द? शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर। आज पूरे भारत की भूमि के रहने वाले लोगों को दुनिया के लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, केवल नीचा और ऊंचा का भेद करके। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज संपूर्ण दुनिया के लोग आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को तोड़ने में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मां अपने बेटे को अगर जन्म देती है और गर्भ से अगर उसने जन्म दिया है, 2 बेटों को जन्म दिया है, तो दोनों बेटों को मां ने दूध पिलाया है, बराबर का पिलाया है। यहाँ पर मेरी माताएं बैठी हैं और इनको स्मरण होगा, ये कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती कि मैं इसको कम दूध पिलाऊंगी कि इसको ज्यादा पिलाऊंगी। माँ अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, उसी तरह माँ अपने बच्चे को बराबर की परवरिश देती है। माँ अपने बच्चों को बराबर का टीकाकरण करवाती है, माँ अपने बच्चों को बराबर की शिक्षा प्रदान करती है। बस बच्चे के ऊपर है कि वो कितनी शिक्षा ले रहा है, कितनी विद्वत्ता धारण कर रहा है, ये बच्चे के ऊपर है। माँ स्कूल भेज सकती है, माँ तैयार कर उसको स्कूल भेज रही है, माँ उसको पढ़ा रही है, माँ उसको लिखा रही है, माँ उसको समय दे रही है, पर बच्चे के ऊपर है कि वो कितना धारण कर रहा है। जैसे एक माँ की दृष्टि में बच्चों के प्रति भेद नहीं होता, उसी तरह परमात्मा ने
ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा था, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री को प्रकट करा था, पर ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा था कि ये ऊंचा होगा कि ये नीचा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा था मेरी जंघा से प्रकटे हैं तो सब बराबर होंगे, कोई भेद नहीं किसी, कोई भेद। माता शबरी के दरवाजे पर मेरे राम जी जब पहुंचे, माता शबरी के दरवाजे पर मेरे राम जी जब पहुंचे तो शबरी अम्मा ने, माता शबरी ने राम जी से कहा, राम तुम्हें अपनी पत्नी के लिए, तुम्हें अपनी धर्म पत्नी के लिए रावण को मारने के लिए वन में आना ही पड़ा। गला पकड़ रहा है बाबू। अपनी पत्नी के लिए, थोड़ा बेस कम कर दो, अपनी पत्नी के लिए रावण को मारने के लिए तुमको लंका जाने के समय वन आना ही पड़ा। राम जी कहते हैं शबरी अम्बा को, मां रावण को तो मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीता ही रावण को निपटा देती। मैं तो केवल रावण को मारने के लिए वन में नहीं आया हूं मां, मेरा आने का केवल एक कारण है कि जो तुम इतने समय से मेरा इंतजार कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, रंगोली डाल रही हो, माँ मेरा आने का कारण रावण का वध नहीं है, माँ मेरा आने का कारण तुम्हारी प्रतीक्षा है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा हूं। मेरा आने का कारण रावण का संहार, रावण का वध नहीं है। रावण को मारने के लिए मुझे नहीं आना पड़ा, मुझे तो केवल आपकी जो प्रतीक्षा है, आपका जो इंतजार है, आपका जो नियम है, आपका जो रोज बुआरी काटना, रोज रंगोली बनाना, रोज दरवाजे पर जल छीटना, रोज प्रतिदिन मेरा स्मरण करना, इसलिए मैं आया हूँ। शिव महापुराण भी यही कहती है, आप कुछ एक नियम अपनी जिंदगी में धारण करो कि मुझे रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर जाना है, रोज शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है। जब आपका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नियम प्रतिदिन का यदि चलता रहा, मायके भी गई तो एक लोटा पानी भरकर शिव जी को चढ़ाकर आई, भले मायके में थी पर लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर पहुंच गई। कहीं पर भी रही, हॉस्पिटल में परिवार के लोग पड़े हैं तो भी एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर से जा रही है। तेरा नियम अगर चलता रहा तो ये निश्चित है तेरे नियम के बल पर एक दिन देवाधिदेव महादेव तेरे सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। हम नियम नहीं धारण कर पाते पूरा, हमारा नियम, हम हमारे बच्चों को कहते जरूर है जाओ मंदिर में, जाओ जरा मंदिर में। पहले बच्चों को हमें अपना हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर जाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ मंदिर, चलो भगवान का भजन करने के लिए, चलो कीर्तन करने के लिए। एक पत्र आया है, इस पत्र में देखिए, मेरा नाम मोना राजपूत है, कांसुल तहसील पान सेमल जिला बड़वानी से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, जहां भी आप ही हैं दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी हमें पता नहीं था, हमने 1 साल से ही कथा सुननी प्रारंभ करी है। हमें पड़ोसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है। मेरी मम्मी के हाथ पैर में फंगस जैसी बीमारी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है। डॉक्टर को भी दिखाया पर उनको भी समझ नहीं आया। हाथ पैर में से खुजाल खुजाल कर खून आने लगता था।
जब तक खून नहीं आता था तब तक खुजली रहती ही थी। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत दवाइयां भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं था। तब सिरपुरे में रहने वाले मौसा जी ने बताया कि गुरुजी की कथा आती है, उसमें वो कुछ ना कुछ बताते हैं, वो करो। फुलेरा दूज के दिन 1 लोटा जल में धतूरा डालकर शिवजी पे चढ़ाने का आपने बताया था। वो हमने पानी ले जाकर शंकर भगवान को चढ़ाया और उस पानी को वापिस लाकर हाथ पैर में पानी लगाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मात्र 5 दिन हमने वो उपाय करा और बाबा की कृपा से अब मेरी माता बिल्कुल ठीक है। हम बाबा को धोख लगाने के लिए यहाँ आए हैं। अब उनको कोई बीमारी नहीं। बैठिए बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माता जी आई हैं साथ में, हाथ उठाइए एक बार। श्री शिवाय। ठीक हो गए हो आप? बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव है और घड़ी, ये शंकर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। दिल से करिए आप। ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं है। कोई पुराण, कोई शास्त्र हमको देवताओं में भेद करना नहीं सिखाता। ये जो भेद करना जो तुमको सिखाते हैं वो कोई दूसरे ही सिखाते होंगे। कोई देवता की कथा ये नहीं कहती कि तुम राम जी को मत पूजो, शिव जी को मत पूजो, गणेश जी को मत पूजो, ब्रह्मा जी को मत पूजो, विष्णु जी को मत पूजो। ये कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण ये नहीं कहती कि केवल तुम मुझको पूजो। वेद शास्त्र पुराण इतना जरूर कहती है कि एक साधे सब सधे। ये हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। ये जरूर बोलते हैं कि आप 10 जगह पर मत